हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जवाहर डिफेंस एकेडमी। तो यूपी सैनिक स्कूल की तरफ से एक और जवाब आ गया और हैरान कर देने वाला जवाब है, परेशान कर देने वाला जवाब है। यूपी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा जिसका पर्चा पहले ही बट गया था, पेपर का लेवल मुश्किल कर दिया, पेपर भी आउट कर दिया, ऐसी एक मैं कहूँगा भद्दा मजाक बच्चों के साथ यूपी सैनिक स्कूल एडमिन ने किया। लेकिन उसके बाद भी उनका दिल नहीं भरा, उसके बाद भी वो शैतानियाँ करने से बाज नहीं आ रहे। एक और शैतानी, जब उनसे बच्चों ने एप्लीकेशन लिख के जवाब मांगे तो किस तरह के जवाब आए वो मैं आपके सामने दिखाऊंगा। क्या क्या जवाब है इसमें, कुछ चीजें आपको भी स्पष्ट होंगी कि क्या क्या है, और इनकी एक लापरवाही का एक और नमूना मैं दिखाऊंगा जो इनको ईमेल के थ्रू इन्होंने जो जवाब दिया उस जवाब को मैं आपके सामने लेके आया हूं। कुल मिला के ये भद्दा मजाक करने में लगा हुआ है यूपी सैनिक स्कूल, बच्चों के भविष्य के साथ तो कर ही रहा है, फिर इसके बच्चे वहां पे फेल भी हो रहे हैं और राज्य सरकार के पैसों का पूरा नष्टीकरण करने में ये मुझे लगता है भारत का नंबर 1 स्कूल बन चुका है। और आने वाले समय में तो उम्मीद करता हूं कि अब जब इस साल इसका रिजल्ट आएगा तो इसके मैं एनडीए में सिलेक्शन भी लेके आऊंगा कि एनडीए में सिलेक्शन देगा कितने, मुझे नहीं लगता है एक भी सिलेक्शन देता हो। अब इसकी पोल पट्टी खुलती जा रही है, उसका भी हम देखेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है 50,000 रुपए जो ये ले रहा है बच्चों से, ये भी भैंस पानी में तो नहीं जा रही कहीं, ये 50,000 भी तो किसी काम के नहीं है। इस बार जब इनका रिजल्ट आएगा 10th 12th का, उस रिजल्ट पर प्रकाश डालेंगे, हम पूरा उसका विश्लेषण करेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि ये स्कूल ये क्या रिजल्ट है जवाहर नवोदय विद्यालय या अन्य जो सरकार के खर्चे पर चलने वाले स्कूल है उनके कहीं आसपास भी टिकता है कि नहीं। ठीक है, क्लियर। चलिए तो पहले देखते हैं इसका जवाब क्या आया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। यूपी सैनिक स्कूल एग्जाम कब हुआ? 24 दिसंबर को एग्जाम हुआ। ठीक है, 24 दिसंबर कक्षा 9 का और कक्षा 6 का 200 नंबर का पेपर हुआ, 200 नंबर का, और बहुत मुश्किल पेपर बना दिया, बहुत मुश्किल पेपर बना दिया। फिर इसमें क्या, जब रिजल्ट की लिस्ट आई तो उसमें बहुत सारे रोल नंबर का सीरियल वाइज साथ में नाम भी आ गया, तो इससे स्पष्ट हो गया कि ये पेपर पहले ही आउट था। और भी बहुत सारे कारण हैं जो ये साबित करते हैं कि पेपर पूरी तरह से आउट था। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चों के 190 नंबर आना नामुमकिन नहीं, बिल्कुल सपने में भी नहीं आ सकते। 185 प्लस बच्चे और इनकी संख्या कम से कम 200 होना, ये अपने आप में साबित करता है कि पेपर पूरी तरह से आउट था। लेकिन इसके लिए वेरियस एप्लीकेशन हमारी तरफ से भी दी गई और भी अभिभावक उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है, उस पर कार्रवाई होने में समय लगता है। ऐसा नहीं एकदम से कार्रवाई हो जाएगी, कार्रवाई होगी उस पर जरूर, लेकिन उस पर समय लगेगा। तब तक इनके भद्दे मजाक से हम एक बार डील करेंगे। इन्होंने भद्दा मजाक क्या किया, भद्दा मजाक देखते हैं क्या है। देखिए ये इनको एक बच्चे ने हमारे लगाया, इनको एप्लीकेशन दी, ठीक है, कि आप ये जवाब दीजिए। हमने एक एप्लीकेशन का प्रारूप दिया था तो बच्चे ने भेजा और अभिभावक और भी भेज रहे हैं, 2-3 जगह से और भी आया, वहां पे भी सेम जवाब है। तो इसको देखते हैं क्या जवाब है जरा। अपने ईमेल पे आपने जो दिया था उसका जवाब इन्होंने दिया। ठीक है, नंबर 1 पहला जवाब था ये, पहला क्वेश्चन ये था कि भाई आपने पेपर आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, उसका क्या मतलब। ठीक है, तो पहला जवाब देखो क्या, कितना भद्दा मजाक है इनका। पहला जवाब देखो कितना भद्दा मजाक है कि भाई प्रश्न पत्र तो सबके लिए बराबर होता है, ये होता है, बिल्कुल सही बात है, प्रश्न पत्र सबके लिए बराबर होता है और सबके उसमें समान नंबर। लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पे, जब आपने सबके लिए बराबर होता है, लेकिन जब आप महाराज जब महाशय आप उसको बांट दोगे, पेपर को पहले आउट करो तो बराबर कहाँ रह जाएगा। जब आपने पेपर को पहले आउट कर दिया, अगर आप पेपर कितना भी मुश्किल दे लो, कितना भी मुश्किल पेपर दे लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, आप जो दो, क्योंकि उस हिसाब से मेरिट गिर जाएगी। भाई आपने मान के चलो IIT JEE का पेपर दे दिया, ठीक है, IIT JEE का कोई दिक्कत नहीं है, 5वीं बच्चे को अगर तुमने IIT JEE का पेपर दिया तो ऐसी 10 नंबर पे मेरिट चली जाएगी, क्या दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि बच्चे तो वही है, टैलेंट तो वही है, लेवल तो वही है, लेकिन एक जगह दिक्कत आ जाए, अगर पेपर आपने आउट कर दिया तो फिर हो जाएगी दिक्कत। तो पहले पॉइंट में इनका भद्दा मजाक ये है कि पेपर का लेवल बराबर होता अगर आप आउट ना करते, पेपर का लेवल बराबर होता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब आपने पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो फिर बराबर कहां रह गया, पहला। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि अगर आपको अपने अंक जानने हैं तो आप क्या करें, विद्यालय की वेबसाइट पे जाकर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड, ना 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 जी, हमें अपने अंक नहीं जानने, हमें तो उन जो दिव्य शक्ति, जो दैव्य, जो 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 ऐसे बच्चे हैं, ऐसे होनहार बच्चे, उनके नंबर जानने में 190 वाले कहां से आए, और 190 वाले ऐसे नहीं वे 100, हमें अपने नंबर नहीं जानने, अपने तो हमने जान लिए, अपने तो हमने उस दिन ही पता चल गया जिस दिन हम पेपर दे के आए थे। हमें जानने किसके हैं, हमें जानने हैं जो सारे बच्चे आपने पास किए उनके नंबर। नंबर 2, ये भद्दा मजाक हो गया, नंबर 2। तो ये अभी ये सारी चीजें जवाब देंगे, मैं साफ साफ कह दूं, इसके लिए RTI भी लगी हुई है, वहां से भी जवाब आएंगे, हमारी तरफ से 4, 5, 6, 10 RTI लगी हुई है और पेरेंट्स की तरफ से लगी हुई है, वो वहां से जवाब आएंगे निकल के, वहां से नहीं आएंगे तो अलग अलग जगह से निकल के आएंगे। मेरे इस चैनल में भारत सरकार ने बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये यूपी सैनिक स्कूल अपनी घिनौनी हरकत करते रहेगा, इसको कुछ नहीं हो, सब कुछ होगा इसका, क्योंकि भाई देखो ये कुल मिला के बच्चों के भविष्य का सवाल है। ठीक है, ये हो गया।
अब आते हैं, देखो इसकी और चीजों को देखते हैं। ठीक, यहां पे अगर मैं बात करूं, हाँ ठीक है, वेबसाइट पर दी गई है, आपने इन्होंने बोल दिया कि वहां से चेक कर लो भाई। ठीक है, वेबसाइट पे दे लिया, हमें अपने नंबर नहीं चेक करने, हमें किसके नंबर चेक करने आइए। ठीक, आगे आगे देखते हैं। तीसरा, लिखित परीक्षा। हाँ, यहां ये मुझे इनका काम का ही लगा, लिखित परीक्षा 200 नंबर की है और साक्षात्कार 100 नंबर का। अब तक मैं समझ रहा था कि साक्षात्कार 50 नंबर, क्योंकि कहीं दे तो रखा नहीं था, लेकिन यहां एक बात निकल के आई, अब इनका खेल और भी मजबूत हो गया। देखिए अब क्या था, अब मैं थोड़ा सा इसका मैं विश्लेषण करना चाहूंगा। साक्षात्कार कितने नंबर का है? 100 नंबर का, और लिखित परीक्षा 200 नंबर का। पहली बार क्या हुआ था, अब इस थोड़ा सा 1 साल पहले जाइए। पहली बार क्या हुआ, पेपर बहुत ही, देखो मैं आपको बता दूं, मैं सीधा सीधा आपको पहली बार वाले पे ले चलूंगा, मैं आपको पहली बार वाले पे ले चलूंगा। हाँ, पहली बार वाले पे आइए एक बार आप। पहली बार हुआ क्या था? पहली बार हुआ यह था कि पेपर था लेवल का, कक्षा 5 के लेवल का या कक्षा 6 के लेवल का। ठीक है, और चूंकि कक्षा 5 के लेवल का था, तो एक बच्चा जिसको मैं कहता हूं बिना नकल का, ठीक है, मतलब बिना नकल वाला बच्चा, यहां देखना अब, बिना नकल के, ठीक है, और एक बच्चा है नकल के साथ, ठीक है, जिसको पेपर मिला है नकल के साथ। अब हुआ ये था पहली बार, इनकी मनसा पे इनका पानी कैसे फिरा पहली बार, इनकी जो करतूत है उस पे पानी कैसे फिरा। जो ये बिना नकल वाला बच्चा था, वो पेपर चूंकि 5वें लेवल का था, तो हमारे पास भी ऐसे बच्चे इंटरव्यू देने के लिए आए थे, या हमारी एकेडमी, जिनके नंबर 170 थे 200 में से, आराम से 170 नंबर बन रहे थे, क्योंकि कट ऑफ ही 150-55 पे लगी थी, कट ऑफ 155 पे लगी थी। ठीक है, तो 200 में से 170 बन रहे थे। अब जो इन्होंने पेपर आउट करवाया था, क्योंकि ये कभी भी एक ध्यान रखना, ये पेपर जब लीक करते हैं 200 नंबर का पेपर लीक नहीं करते ताकि शक ना हो जाए, 200 में से 200 आ जाएंगे तो शक हो जाएगा, तो ये क्या करते हैं, थोड़ा कम करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, नकल वालों को इन्होंने दिए इसको 190 नंबर। ठीक है, 190। अब होता यह है कि भाई बच्चा तो बच्चा है, अब उसको 190 देने की जरूरत नहीं, 190 करके आएगा, कुछ गोले भी गलत भरता है, तो वो 180 से लेके 190 तक बच्चों के नंबर आए जिनको पेपर मिला था। ठीक है, समझ गए बात को। बस अब देखना हुआ ये, चूंकि ये इंटरव्यू 100 नंबर का था, अब भाई जो बच्चा अपनी मेहनत से 170 ला रहा है और जो पेपर लेके 190 ला रहा है, तो जाहिर सी बात है ये इंटरव्यू में लाएगा 100 में से 70 नंबर आराम से लाएगा, और इसको ना मिलने वाले 35-40 नंबर ही मिलेंगे इसको 100 में से। ठीक है, इसको मिलेंगे 35-40। तो हुआ क्या, ये 30 नंबर का मार्जिन इसने यहां कैंसिल कर दिया। यहां पे मार्जिन कितना है, 10 नंबर का, 30 नंबर का मार्जिन यहां, तो फिर गया इनकी मेहनत पे पानी, फिर गया इनकी मेहनत पे पानी। लेकिन ये बात इनको, जो ये एडमिन के बंदा जिसने भी ये कराया ना काम, ये यूपी सैनिक स्कूल के अंदर जो है, इस बंदे का दिमाग कौंधा, कह रहे नहीं, अरे वो तो सारी आउट कराने के बाद भी नहीं बड़ी बात, कह रहे ना, इस बार मैं एक ऐसा उपाय करता हूं, और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसने पहले साल ही टारगेट बना लिया, और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसने एक ऐसा टारगेट सेट कर दिया। अब देखो क्या किया, इस बार मजबूर कर दिया इस होनार बच्चे को, पढ़ने वाले बच्चे को लाने पे कितने नंबर, 120, क्योंकि पेपर इस लेवल का बना दिया, और इस पे तो कोई फर्क पड़ने वाला, चाहे पेपर बना लो कैसा भी, तो पेपर मिलना, चाहे तुम कहीं का भी पेपर, चाहे तुम चाहे इसरो का पेपर दिया हो, ये तो इसरो के पेपर में भी लाएगा 190, और ये लाया 190। ठीक, अब देखो, अब इसके नंबर जोड़ दो भाई, तुम 80 नंबर जोड़ दो इसके इंटरव्यू में, 80 जोड़ दो, ठीक है, हो गए 200, और जोड़ना जरा इसके 30 नंबर, 220। तो इसलिए उसने इस बार एक ऐसा कुशन, ऐसी शील्ड बना दी पहले ही कि इस शील्ड को ना कोई भेद पाए। ये था इसका षड्यंत्र, ये थी इस मक्कार व्यक्ति की जो अंदर बैठा हुआ है, इसकी चालाकी। लेकिन इसकी चालाकी पे पानी जरूर फिरेगा, क्योंकि ये जवाब बहुत जल्दी दे रहा है, इसको आप कुछ भी मेल करो तुरंत जवाब दे रहा है। अभी आप यूपी सैनिक स्कूल में कोई भी मेल कर दो, तुरंत जवाब आ जाएगा आपके पास निकल के, फटाफट जवाब। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, काम चलेगा ऐसे कि वो सारे बच्चों की जिनके 190 नंबर है उनकी लिस्ट डाल दो, बस उनकी लिस्ट डाल दो, और ऐसे बिल्कुल एकदम धीरे धीरे, देखो एप्लीकेशन लगने से सारी चीजें हो रही है, हमारी भी एप्लीकेशन लगी हुई है, बहुत सारी चीजें लगी हुई है, फॉलो अप लेने पड़ते हैं इन चीजों के। देखो इन पे मेहनत तो हमें भी करनी पड़ेगी, हम कह देंगे घर बैठे बैठे बातें बनाने से, वीडियो बनाने से कम हो जाएगा, हालांकि वीडियो बनाने से असर जरूर होगा। ठीक है, ये सारी चीजें, क्योंकि हमारे जो जितने भी पेरेंट्स हैं वो सारे निकल के सामने आ रहे हैं, जिनसे लगातार बात चल रही है, तो आने वाले समय में इसका समाधान जरूर होगा। लेकिन अब देखो इस पे आ जाओ जरा एक बार। ठीक है, तो भाई ये 100 नंबर का इंटरव्यू है, तो इसका मतलब ये बात हो गया कि 9th वालों के लिए इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण है। आज तक इन्होंने इंटरव्यू नहीं बताया कितने नंबर का, कहीं लिखा हो इनकी साइट पे, मुझे तो नहीं दिखाई दिया।
ठीक है ना इंटरव्यू लेटर में बताते हैं कि वेबसाइट पे उपलब्ध है, वेबसाइट पे कहीं भी नहीं उपलब्ध है। ठीक है, कहां उपलब्ध है वो देखो, चलो हो सकता है मेरी नजर से बच गया, आप देखना। साक्षात्कार हेतु 3 गुना बुलाए गए हैं, ये बात बिल्कुल सही है, इन्होंने तकरीबन 3 गुना, मतलब इनके पास 70 वैकेंसी पर स्कूल है भाई, 70 वैकेंसी है पर स्कूल, 70 वैकेंसी है आपका सैनिक स्कूल गोरखपुर और सैनिक स्कूल लखनऊ में 70 सीट हैं। ठीक है, उसमें से गर्ल्स की अगर बात करो तो इन्होंने 60 बुलाए हैं, तो गर्ल्स की वैकेंसी है 20, मतलब 10 जाएंगे आप गोरखपुर में, 10 जाएंगे आपका यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में। ठीक है, क्लियर। यहां पे आओ, कट ऑफ बता रहे हैं, कट ऑफ डाल दी, ठीक है, कट ऑफ डाल दी, बाकी के नंबर भी डालो। ठीक है, और ये कह रहा है जिसको अपनी ओएमआर शीट मंगा ली है वो सूचना के अधिकार के अंतर्गत मंगा लो। आप एक बात बताओ, मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अरे जिसको अपनी वेबसाइट अपनी वो बनानी, आप सूचना के अधिकार, अरे आप डाल दो ना इसको, आप क्यों नहीं डालते भाई? मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। जहां आपने कट ऑफ डाल दी, आपने बच्चों के अंक डाल दिए, सब चीज डाल दी, आप उसमें ही उस बच्चे की ओएमआर भी तो डाल दो। पता नहीं क्या है, क्या किस क्या क्या हरकत है। और साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है उन 190 वालों की ओएमआर, क्योंकि उनकी संख्या है 300। भाई मैं ये कह रहा हूं, इस पूरे इसमें 450 बच्चे सेलेक्ट हुए और हमारी एकेडमी से 5 बच्चे सेलेक्ट हुए, हमने 5 के 5 दिखा दिए किनके क्या नंबर है। हमारे वालों के तो नंबर भी नहीं। आप एक बात देखो ना, हमारी एकेडमी से जिन बच्चों के नंबर है, किसी के 125 है, किसी के 137 है, किसी के 118 है, किसी के 100, ऐसे नंबर है, हमने दिखा दिया हमारे सिलेक्शन। ताज्जुब की बात ये देखो कि वे एकेडमी जिनके 180 नंबर हैं, वे अपने बच्चे को दिखा नहीं रहे। ऐसा हो सकता है भाई? किसी एकेडमी के बच्चे के 180 नंबर हैं और वे अपनी एकेडमी के सारे स्कोर बच्चों को खोल दो, 180, 185, 190, वो सारे स्कोर, क्योंकि जैसे ही वो ये कुंडली खोल लेंगे तो उनकी खुद की जन्म कुंडली खुल जाएगी, उनके सारे खुद के करतूते सामने आ जाएंगी। इसलिए वो अभी दुबके हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि चुपचाप ही बच्चा अपना चुपचाप ही जाके निकल जाए। ना भाई, चुपचाप कुछ नहीं निकलने का। इस बार ये सारी लिस्ट आएगी, ये क्योंकि ये पिछले 3-4 साल से मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्य में सम्मिलित है, 3-4 साल से। ठीक है, तो इसीलिए 3-4 साल से यूपी सैनिक स्कूल रिजल्ट बेहद भद्दा है, बेहद गंदा है। मुझे नहीं लगता यूपी सैनिक स्कूल से पिछले साल या उससे पिछले साल या उससे पिछले साल एक भी बच्चा एनडीएस सीडीएस का सिलेक्शन क्वालिफाई कर रहा है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि इसका कारण यही है कि इनका सारा ध्यान उस ओर नहीं जो इनका मेन काम है, इनका सारा ध्यान किस ओर चला गया है? इनका चला गया इस ओर इनका सारा ध्यान है। ठीक, इनका ध्यान है इस ओर। बच्चों का भविष्य जाए भाड़ में, पेरेंट्स का कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं, इनको तो अपना। तो कुल मिला के ये है कि इनका समाधान, अभी एप्लीकेशन हमारी तरफ से भी लगी हुई है। और भाई मैं तो कहता हूँ जिस भी पेरेंट्स को डाउट है इनके वहीं पे जाओ, जाने के बाद उससे कहो कि भाई सारी की सारी लिस्ट दो मुझे, इनके वहीं पे जाओ ऑफिस में और वहाँ से कहो कि मुझे सारी लिस्ट दे सारे बच्चों की, कि तुम्हारे यहाँ से टॉपर कौन आया। ये टॉपर क्यों नहीं बताते अपना? ये रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5 ये क्यों नहीं बता रहे अपनी? सारी रैंक खोल दो ना, कि रैंक 1 कौन है, हमें भी तो पता चले वो रैंक 1 बच्चा कौन है, या रैंक 2 कौन है, रैंक 5 कौन है, रैंक 10 कौन है। ठीक, क्लियर। अगर हम किसी बच्चे की लिस्ट चेक करेंगे वहाँ से तो पता चलेगा कि वो तो अपना ही बच्चा, मतलब हमें तो अब भाई कोई भी बच्चा मान के चलो किसी के 90 नंबर है, अरे वो अपने ही तो नंबर जान पा रहा, अपने नंबर जानने से क्या होगा उसको नंबर औरों के भी तो जानने ना, उसको पता भी तो चलेगा ना वो कितने कौन से रैंक पे है। इस 90 वाले को पता ही नहीं वो कितने पानी में है। तो जैसे एनटीए सबकी रैंक दे देती है बिल्कुल एकदम पारदर्शिता के साथ, ऐसे ही यूपी सैनिक स्कूल को देनी पड़ेगी। ये मैं कह रहा हूँ, ये इसको देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी 3-4 एप्लीकेशन हो रहा है मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से लगी हुई, और भी जगह से लगी हुई है। तो ये आना सारा है, ये पट्टे सारे खुलने हैं इसके, तभी मुझे लगता है इसमें जो ये है ना, ये गंदगी है जो यूपी सैनिक स्कूल में साफ होगी, और तभी इससे बच्चों को फायदा मिलेगा। तो मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ से 2-3 बातें मोटी मोटी निकल के आई। इंटरव्यू 100 नंबर का है, एक तो ये ध्यान रखना, इंटरव्यू बैच हमारा एनरोल कर लो, क्योंकि इंटरव्यू बैच भाई देखो 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, तो अभी इंटरव्यू काफी मायने रखता है। 100 नंबर का इंटरव्यू तो अभी खुला है, मैं तो 50 का समझता था इंटरव्यू। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा, 3 गुना वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है कुछ वेटिंग लिस्ट की बन सकती है बात, और तो बाकी इन्होंने ऐसे कुछ बात इन्होंने खोली नहीं। जो स्पष्ट मुझे सबसे काम की बात इनकी यही लगी कि इनके पास जो इंटरव्यू है उसके 100 नंबर है। चलिए अपनी वीडियो को एंड करते हैं, सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।